अनिल गोयल जी, आज मायावती जी ने दोबारा से अटैक किया एक तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के ऊपर और कहा है कि दलित उनकी जितनी भी अब तक रणनीति रही है, जितनी पॉलिटिक्स रही है, वो दलित विरोधी रही है। एक तरफ ये हो रहा था कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी जुड़ सकती हैं और लगातार प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी ने पहले ही कहा था कि वो रिलायबल नहीं है। इसको लेकर चर्चा भी हुई है कि वो जिस भी पार्टी के साथ जाती हैं गठबंधन करके सरकार बनाने के बाद उसके साथ नहीं रहती और इसीलिए उनको बीजेपी की बी टीम का भी लगातार एक टैग दिया जा चुका है। आपको क्या लगता है सर, मायावती जी आखिर किन वजहों से अखिलेश जी को इतना ज्यादा अवॉइड कर रही हैं? क्या सच में आज उन्होंने कहा है कि हमको डर है कि गेस्ट हाउस कांड वाली घटना, वैसी घटना दोबारा हो सकती है कुछ, या इसके पीछे वो कुछ पॉलिटिक्स हो रही? आकाश जी, सही बात तो यह है, इन सबका सोचने का विषय कांग्रेस का है और मायावती जी का डर बिल्कुल सही है। उन्होंने पिछला गेस्ट हाउस कांड, उनको याद है कि उनकी जान पर बनाई थी, तो वहां पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता ब्रह्मदेव द्विवेदी ने अपनी जान की बाजी लगाकर बहन मायावती को बचाया। और आज जो उनके दफ्तर के पास मतलब विद प्लानिंग वहां पर पुल बनाया गया है जिससे उनको खतरा है, वो खतरा स्पष्ट कह रहे हैं। और उसमें हमारी सरकार ने कहा है कि अगर उन्हें कहीं कोई खतरा है और किसी किस्म की वो सरकार से मदद चाहते हैं तो उस पर सहानुभूति विचार करेंगे। जो आप कह रहे हो कि वो सत्ता में आने के बाद में दूसरा गठबंधन कर लेती है, तो ये कांग्रेस का सबका अंदरूनी मामला है कि जो इनको जोड़ना चाहती है, क्यों जोड़ना चाहती है, क्यों नहीं जोड़ना चाहती। अब उनको भी तय करना है कि मुलायम सिंह को साथ रखना है या मायावती को साथ रखना है। उनको भी ये तय करना है कि जो कल तक मुलायम सिंह यादव को जंगल राज कहते थे, आज उनके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो ये तय कांग्रेस का विषय है। लेकिन मेरे कांग्रेसी भाई ने बहुत अच्छी बात करी, समान विचारधारा। और जब समान विचारधारा की बात करते हैं तो क्या हमारे कांग्रेस भाई जो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, जो सनातन धर्म को मलेरिया कह रहे हैं, जो सनातन धर्म को बीमारी कह रहे हैं, क्या उनकी विचारधारा आपकी विचारधारा मेल खा रही है? क्योंकि वो आपके गठबंधन के साथी हैं। और इसी तरीके से उन्होंने समान विचारधारा की बात करी, तो जो गोमूत्र हिंदू जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको गोमूत्र पीने वाले लोग कहते हैं, क्या उस वो विचारधारा कांग्रेस से मेल खा रही है? या उत्तर दक्षिण भारत को बांटने की बात कहते हैं, वो विचारधारा कांग्रेस से मेल खा रही है? या जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बिहार के लोग शौचालय साफ करते हैं दक्षिण भारत में आकर के, उनकी विचारधारा से मेल खा रहे हैं? ये समान विचारधारा है या सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए, एक परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक बेमेल गठबंधन है, सत्ता लोलुप गठबंधन? जनता जो देख रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है स्पष्ट स्टैंड नहीं ले पा रही है। कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड ना लेना ही आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कि लगातार कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है, कहीं ना कहीं ये जो मायावती जो भी स्टेप ले रही है, इसके पीछे बीजेपी का भी हाथ है और क्योंकि ओवरऑल बेनिफिट इससे बीजेपी को ही होगा। आकाश जी देखो, क्या है, मनगढ़ंत बात कभी भी बनाई जा सकती, इसमें ये प्रूफ के साथ बात करें ना, और मनगढ़ंत बात बनाकर आरोप लगाना बहुत आसान है। अभी इन्होंने कहा जो न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कहते हैं, धीरे धीरे ये मैसेज आ रहा है कि भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। भारत तोड़ो वालों के साथ खड़े हुए हैं, भारत जोड़ो की बात करते हैं, अन्याय के साथ खड़े हुए हैं, न्याय की बात करते हैं। जहां अभी राम मंदिर के जो भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनेगा उसके विषय में ये बात कह रहे हैं, तो कह रहे यात्रा पहले से तय थी। यात्रा पहले से तय थी, डेट पहले से तय नहीं थी। डेट तय हुई 22 जनवरी के बाद इन्होंने डेट तय करी है, इसलिए साफ झलकता है कि राम मंदिर, अयोध्या मंदिर का इन्होंने पहले भी विरोध करा, पहले भी सेतु को काल्पनिक कहा, और आज मुंह में राम बगल में छुड़ी, लेकिन यात्रा से हम कट रहे हैं और कट कर पूरा समर्थन नहीं कर रहे। आकाश जी, जिन भी राजनीतिक दलों ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग करा है, उन्हीं राजनीतिक दलों के बीच में ये शंकाएं हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को पिंजरे का तोता, जिस राजनीतिक दल के यानी कांग्रेस के टाइम में उन्होंने स्पष्ट कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि सीबीआई जो है इनके पिंजरे का तोता है। जो जांच एजेंसियों का जिन्होंने दुरुपयोग करा है, जो जांच एजेंसियों दुरुपयोग करना जानते हैं, आज वो जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर रही हैं, तो इसको निष्पक्ष जांच को उनके गले नहीं उतर रहा है, और वो ये हम बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि हम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन अपने गृहवान में नहीं झांक रहे हैं कि इन्होंने कितना दुरुपयोग कर, माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह तक कहनी पड़ी। तो निश्चित तौर पर जो दुरुपयोग वो दूसरों पर आरोप